करते हैं फोर्सेस को और मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस करते हैं और एक्शन ऑफ ग्रेविटी किस तरह एक्ट करती है हमारे मसल्स पर। ठीक है, यहाँ तक ये फोर्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब बुक में नीचे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है टेंशन का। ठीक है, टेंशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन देखें तो टेंशन इज़ अ सिस्टम ऑफ फोर्स टेंडिंग टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी कंबाइन विद इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विच होल्ड पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि हमारे पास जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस से जो पार्ट कंबाइन हुए होते हैं उन पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए जो फोर्स यूज़ होती है उन्हें हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, और ये टेंशन हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस अगर हम इस बॉडी में टेंशन को डिफ़ाइन करें तो वो हमारे पास होती है इंट्रामस्कुलर टेंशन। जो इंट्रामस्कुलर टेंशन है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वो हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये हमारे पास छोटी छोटी सी दो डेफिनेशंस थी, इनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब आगे हम इसको बुक से देख लेते हैं कि बुक्स में इसके पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है, इसका ये फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का। ठीक है, और यहाँ पे इसने फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताया है। ठीक है, फिर है हमारे पास टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट, फिर है टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, और नेक्स्ट उसने दिखाया हुआ है टू अनइक्वल फोर्सेस एट ए डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें ये एक चीज़ ये दिखाई हुई है पैरेललोग्राम फोर्स। ठीक है, इसमें इसने बताया हुआ है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, टू फोर्सेस हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं ए बी और ए सी लाइन्स को। ठीक है, तो इसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन हमने लेना है तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह बनेगा जो कि हमारे पास एक्स होगा। ठीक है, तो हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक्स होगी। ठीक है, लेकिन फोर्सेस जो हम पीछे से लगा रहे हैं वो हमारे पास दो फोर्सेस हैं ए बी और ए सी। ठीक है, अब इससे हम अगर इसका डायगोनल पैटर्न निकालें तो ये हमारे पास बी को एक्स से मिलाएं और सी को एक्स से मिलाएं तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गई है। ठीक है, तो जो हमारे पास फोर्स आएगी, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होगी किसका, ए बी का और ए सी का। ठीक है, जो कि हमारे पास बी एक्स और सी एक्स है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल एक समझाई हुई है डेल्टॉइड मसल्स की। ठीक है, अब बेसिकली जब हमारे पास हमारी शोल्डर पे एबडक्शन होती है तो हमारे पास डेल्टॉइड के पता है 3 फाइबर होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल फाइबर। तो बेसिकली मिडल फाइबर ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है एबडक्शन में, लेकिन इसके साथ हमारे पास जो इंटीरियर और पोस्टीरियर के फाइबर्स हैं वो भी इसको क्या करते हैं, ऑगमेंट करते हैं और फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और देन वही टू अनइक्वल फोर्सेस का पॉइंट है। ठीक है, उसमें एग्जांपल वो ट्रेपीजियस और स्ट्रेटस की दी हुई है और फिर टेंशन है। ठीक है, टेंशन को डिफाइन किया हुआ है, उसका ऐसे यूनिट्स बताया कि वो न्यूटन होता है। ठीक है, और हमारे मसल्स में जो टेंशन प्रोड्यूस होती है उसका बताया गया है कि ये टेंशन किस तरह प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, और